हेलो स्टूडेंट्स। आज देखेंगे हम लोग क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ कैलेडियम। कैलेडियम एक होम्योपैथिक दवा है। उसको क्लिनिकली आप या कौन से की नोट सिम्टम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या क्लिनिकली आप कब इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कैलेडियम नाम का जो होम्योपैथिक दवा है, मार्केट में आप जब जाएंगे तो ये मदर टिंचर फॉर्म में भी है, 6 पावर में आपको मिलेगा, 3 पावर में मिलेगा, 200 पावर में मिलेगा, 1 एम पावर में मिलेगा, और ऊपर भी जाएंगे तो सी एम, 1 एम क्या 10 एम 50 एम सी एम पावर में भी अवेलेबल होता है। तो आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उस पोटेंसी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि डिफरेंट पोटेंसीज में अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन क्लिनिकली कौन सी कंडीशन में आपको यूज़ करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो पहली क्लिनिकल कंडीशन की बात करते हैं, नो सेक्स डिज़ायर। मतलब आपको एक थंब रूल बता दूं कि ये, जब मैं बात करूंगा सेक्स से रिलेटेड बात करूंगा, तो ये खासकर ओल्ड एज जो एंड्रोपॉज की ओर जा रहे हैं। एंड्रोपॉज मतलब क्लिनिकली मैं बता रहा हूँ कि जो कैलेडियम है, एंड्रोपॉज, एंड्रोपॉज मतलब ऐसा ऐसा मेल, जैसे आपने मीनोपॉज सुना होगा फीमेल में, लाइक वैसा ही मेल में भी एंड्रोपॉज आता है। जैसे फीमेल में पीरियड्स बंद होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन डाउन होता है, वैसे ही मेल में भी एंड्रोपॉज आता है। एंड्रोपॉज जो होता है 50 साल, 45 साल, 50 साल, 55 60 साल में मिलता है, और उसमें होता है डिक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। जब बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल डाउन होने लगता है, इसे हम बोलते हैं एंड्रोपॉज। देखेंगे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो स्किन लटकने लगती है, मेल का जो स्टेमिना होता है, जो मेल स्टेमिना होता है, ताकत जो होती है वो कम होने लगती है, वो कमज़ोर होने लगता है, चेहरा सिकुड़ने लगता है, ठीक है। इसके अलावा सेक्स की जो डिज़ायर होती है वो भी कम होने लगती है ड्यू टू एंड्रोपॉज, ठीक है। मतलब टेस्टोस्टेरॉन लेवल जो होता है वो कम होने के कारण होता है। तो उस एंड्रोपॉज लेवल या एंड्रोपॉज के लेवल पे या उस स्टेज में जब उसको सेक्स डिज़ायर कम होती है, तो उस कंडीशन के लिए कैलेडियम बहुत ही इफ़ेक्टिव है। यदि उस एज ग्रुप का पेशेंट आपके पास आता है और वो बोलता है कि सर सेक्स की डिज़ायर नहीं है, नो सेक्स डिज़ायर है, तो इसका मतलब वो एंड्रोपॉज़ की ओर जा रहा है, ठीक है। या कई बार होता है कि एंड्रोपॉज़ नहीं भी आ रहा है लेकिन उसको सेक्स डिज़ायर नहीं हो पाती, टेस्टोस्टेरोन लेवल उस लेवल पे काम नहीं करता है, तो उस लेवल पे जब आपको नो सेक्स डिज़ायर है, तो उस लेवल पे आप कैलेडियम का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ठीक है। आगे बात करते हैं रिलैक्सेशन ऑफ पीनिस ड्यूरिंग एक्साइटमेंट। जब भी उसको एक्साइटमेंट आता है, अब फिर बात करूँगा रिलैक्सेशन ऑफ पीनिस, एक्सरे मतलब वो भी वही वाली एज हो गया, 45 साल, 50 साल, इस एज वाले 40, 45, 50, इस एज वाले जो हैं उनमें एक्साइटमेंट होने के बावजूद भी अंदर से वो एक्साइटेड तो हैं, लेकिन उनकी पीनिस में किसी प्रकार का एक्साइटमेंट, मतलब उसमें किसी प्रकार का में हार्डनेस नहीं आती है। उस टाइम भी पीनिस कैसा होता है, रिलैक्स कंडीशन में होता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है, मतलब इम्पोटेंसी हम बोल सकते हैं, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको मिलता है, ईडीएम बोलेंगे, तो आप यूज़ कर सकते हैं कैलेडियम। तो उस कंडीशन में भी कैलेडियम आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सिम्पटम है, इरेक्शन व्हेन हाफ स्लीप, सीज व्हेन फुल अवेक। मतलब जब वो नींद में होता है तो पीनिस में इरेक्शन आता है, हार्डनेस होती है, लेकिन जैसे ही वो उठता है, तो वो इरेक्शन जो होता है या पीनिस में जो हार्डनेस आई थी, वो कैसी हो जाती है, कम हो, मतलब वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा पेशेंट जो बोलता है कि सर नींद में जब होता है तो उसमें उसको इरेक्शन होता है, हार्डनेस होती है, लेकिन जैसे ही वो उठता है वो इरेक्शन ख़त्म हो जाता है, हार्डनेस ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार की समस्या भी है, तो आप कैलेडियम नाम की होम्योपैथिक दवा जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, ये अपने पेशेंट को आप दे सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्लिनिकल कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है फीमेल के लिए भी, क्रोनिक, यदि वेजाइना में या वल्वा में, वल्वा मतलब आउटर पार्ट ऑफ जेनिटल ऑर्गन होता है, और वेजाइना जो होता है, वेजाइना एंड वल्वा में यदि उनको बहुत लंबे समय से खुजली है, इचिंग है, खुजली है, बर्निंग नहीं, बर्निंग वर्ड नहीं है, खुजली है, इचिंग है, लंबे समय से इचिंग है, क्रोनिक इचिंग है,
किसी भी कारण से, चाहे वो वहाँ पर इचिंग हो रही हो, एक्जिमा के कारण, चाहे इचिंग हो रही हो फंगस के कारण या इचिंग हो रही हो नमी के कारण, किसी भी कारण से वल्वा और वजाइना में इचिंग मिलती है, क्रोनिक है, तो उसमें आप कैलेडियम का यूज़ कर सकते हैं। एम्ब्राग्रेसिया क्रियोज़ोट नाम की दवा भी यूज़ होती है, खासकर वल्वा में, इचिंग में, लेकिन कैलेडियम भी बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, कैलेडियम का यूज़ कर सकते हैं। बहुत लंबे समय से वल्वा और वजाइना में यदि इचिंग है, तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल जेनिटल ऑर्गन, जैसे फीमेल जेनिटल ऑर्गन में वल्वा या वेजाइना में इचिंग की बात कर रहे हैं, वैसे ही मेल जेनिटल ऑर्गन में भी लंबे समय से यदि उसको इचिंग है, इचिंग की प्रॉब्लम है, खुजली हो रही है, ठीक है? तो आप कैलेडियम जो है यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल आपको वहाँ देती है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है टोबैको क्रेविंग को कम करने में। टोबैको तंबाकू जो खाते हैं, कई बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट आता है कि सर तंबाकू छोड़ने की दवा दे दीजिए। मतलब तंबाकू तभी छोड़ेंगे जब तंबाकू क्रेविंग कम होगी। तो तंबाकू की क्रेविंग को कम करने के लिए, मॉडिफ़ाई करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कैलेडियम। तो कैलेडियम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब टोबैको की क्रेविंग को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, तो मैं अपनी नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा मदर टिंचर के फॉर्म में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसको थोड़ा-सा लंबे समय तक यूज़ करना होता है, तो इसमें आपको मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है? मैं अपनी नॉलेज की बात कर रहा हूँ, सबकी थॉट्स अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन मेरी नॉलेज के अनुसार टोबैको की क्रेविंग को कम करने के लिए कैलेडियम मदर टिंचर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि लंबे समय तक उसको यूज़ करना पड़ता है। तो ये 6 इम्पोर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन है जहाँ पर आप कैलेडियम का यूज़ कर सकते हैं। जब भी दवा यूज़ करें, जर्मन होम्योपैथी यूज़ करें, बहुत लाभदायक होती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है? तो मेल में मैंने आपको बताया, और जो एंड्रोपॉज़ल में मैन होते हैं वहाँ पर काम करती है, ठीक है? इचिंग मिलेगी तो यूज़ कर सकते हैं। फीमेल जेनिटल ऑर्गन में वल्वा, वेजाइना में इचिंग है, क्रोनिक है तो यूज़ कर सकते हैं, और टोबैको के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है? एंड फाइनल एक लास्ट सिम्पटम है जो बहुत यूनिक सिम्पटम है कैलेडियम का, बहुत ही यूनिक सिम्पटम है कैलेडियम का, जिसको आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। इसको याद कर लीजिए आप, ठीक है? वो है, यदि आपका जो पसीना है, वो मीठा-मीठा होता है, जिस कारण से कई बार पसीना आने पर आपके शरीर की ओर मक्खियाँ अट्रैक्ट होती हैं। आप बैठे हैं और आपके शरीर में मक्खियाँ चिपक रही हैं, मक्खियाँ झूम रही हैं, मक्खियाँ अट्रैक्ट हो रही हैं, बार-बार मक्खियाँ आके बैठती हैं। पेशेंट आके बताता है कि सर अक्सर जब मुझे पसीना आता है, तो मक्खियाँ मेरी बॉडी में आके बैठने लगती हैं। बहुत ही यूनिक सिम्पटम है। हो सकता है कि जो मेरी नॉलेज है उसके अनुसार आपको इसी मेडिसिन में मिले। तो यदि किसी का पसीना मीठा होता है और जिस पे मीठा मिल रहा है, मीठा तो हो रहा है, लेकिन पेशेंट परेशान क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर मक्खियाँ आके बैठ जाती हैं। मक्खियाँ उसके ऊपर अट्रैक्ट हो रही हैं, उसके आजू-बाजू घूम रही हैं, बार-बार उसकी बॉडी में बैठ रही हैं। तो इस प्रकार की क्लिनिकल कंडीशन के लिए भी कैलेडियम बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, बहुत ही लाभदायक होती है। बहुत यूनिक सिम्पटम है, आप बोरिक जाके पढ़िए, बहुत यूनिक सिम्पटम है, और ये सिम्पटम वाला पेशेंट आया है, मेरे पास आया है, ठीक है? 15 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है। मैं इसमें एक ये पेशेंट मैंने देखा है और वाक़ई रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है? सिर्फ़ पेशेंट ने बोला कि सर जब भी मुझे पसीना आता है, तो मुझे मक्खियाँ आके बैठने लगती हैं। तो ये सिम्पटम आपको कैलेडियम में मिलता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, रिज़ल्ट आपको देता है, तो यूज़ करें, ठीक है? और इसमें आप, हो सकता है कि आप लो पोटेंसी से चालू करें तो मुझे अच्छा लगता है, रिज़ल्ट मिलता है। मैंने लो पोटेंसी से स्टार्ट किया था और उसमें ही मुझे रिज़ल्ट मिलना चालू हो गया था। फिर मैंने एक पावर में प्लस की और रिज़ल्ट मुझे मिल गया, ठीक है? बहुत ही लाभदायक रिज़ल्ट आया, बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आया। तो इस प्रकार से कुछ इन क्लिनिकल कंडीशंस में कैलेडियम का आप यूज़ कर सकते हैं और अपने पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं, ठीक है? जब भी आप दवा यूज़ करें, तो कैलेडियम जब भी यूज़ करें, तो जर्मन दवा के बारे में आपको सोचना चाहिए, ठीक है? अगली बात करते हैं, यदि आप बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप मेरा ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन एंड मर्टरी मेडिका का कोर्स जॉइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरा
जो को है एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसका नाम है डॉक्टर भावेश सर क्लासेस, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। सेकंड ईयर में पैथोलॉजी, थर्ड ईयर में गायनेकोलॉजी। यदि आप अपनी क्लिनिक में 12 टिश्यू रेमेडीज़ का यूज़ करना चाहते हैं, कौन-सी पावर यूज़ करना है, 3x, 1x, 12x, 6x, 30x, 200x, कौन-सी पावर यूज़ करना है, कितनी बार रिपीट करना है, कंप्लीट जानकारी आपको मेरे कोर्स में मिलेगी, बायोकेमिक कोर्स में मिलेगी। वो भी आप मेरा यहाँ से जॉइन कर सकते हैं।